पहले जाकर मेल कराओ। क्लियर होना है। क्लियर होने के लिए चाहे कितना भी कीमत देना पड़े, अपना मन को क्या करे। तो बहुत लोग क्या करता है, ऐसा बातें ऐसा जमा करके जमा करके जमा करके जमा करके करते हैं। देखो, आप यीशु की आमद में नहीं जाएगा। आप एक छोटी बात समझते हैं, हमेशा बिल्कुल क्लियर रहना। कुछ लोग कुछ बात मन में रखकर दूसरों को, उनको चोट लगाने वाला शब्द से बात करेंगे। उनके मन में कुछ है, उसे क्या करता है, ये सब पाप है। ऐसा लोग क्या नहीं करेंगे, प्रभु को देखेंगे नहीं। हमने इन्हीं दिनों में प्रकाशित वाक्य किताब के द्वारा सीखा है कितना क्रिस्टल क्लियर है सिंहासन के सामने। तो इसलिए इस बात में जो मन में कुछ है, बोलने से क्या हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, बी प्योर हो जाता है। उसके लिए कतरोस, क्रिस्टल क्लियर, पूरा क्लियर, उसमें एक भी दाग ना है। अब प्रभु यीशु मैंने इसलिए एक बच्चे को लेकर खड़ा करके बोला, जो कुछ इस बच्चे की तरह नहीं बनते परमेश्वर के राज्य में नहीं जा। अभी देखो, प्रभु का दास अभिषेक का बेटा हर्ष को इधर खड़ा कर दो, उनके दिल में थोड़ा सा भी दुख तो चेहरे में दिखाई देगा। हंसेगा नहीं, हंसेगा नहीं, हंसेगा। जब दुख दूर होगा तो हंसेगा। ऐसा होना। लेकिन बहुत लोग क्या करता है, ये बात अंदर में रख के उल्टा कुछ गोली मार देगा, इधर में उधर में। अभी मुझे कुछ टीम के लोग या पास्टर लोगों का पाप के बारे में प्रभु बताता है, वो मैं नहीं बताऊंगा। उसके लिए मेरा काम है उनके लिए बिछुआई करना, खड़ा होना, वो अलग बात है। किसी का पाप के बारे में, किसी कमी के बारे में प्रभु की आत्मा मुझे बताया तो एकदम जाकर बताने के समय में बताएंगे, नहीं तो उनके लिए बात को लेकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मुझे मुकर्रर किया है। क्योंकि इधर मेरे क्या है, इब्रानी 13:17 में तुम्हारे आत्माओं के लिए क्या कर रहा है, जागता रहता। वो मेरा काम है, वो काम एकदम जाकर नहीं बताएंगे। लेकिन आपके खिलाफ और कुछ व्यक्तिगत कोई बात कुछ होता तो क्या करना है, मैं छुपा कर नहीं रखना, चाहे किसी के पास नहीं। इसमें बहुत लोग, शैतान इसमें बहुत जीतता है। अंदर में रखे मौका मिलते वक्त उसको मिलता था। ऐसा नहीं रहना, क्लियर क्लीन हार्ट। लिख दिया। अभी नेक्स्ट उसी में सी, यूहन्ना 15:3। यूहन्ना 15:3 पढ़िएगा। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हाँ, वचन के कारण शुद्ध होना, वचन के द्वारा भी शुद्ध रहना। और डी, दूसरा तिमोथी 1:13। दूसरा तिमोथी 1:13। दूसरा तिमोथी 1:13 पढ़ो। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। दूसरा तिमोथी 1:13, 1:3, सॉरी 1:3, सॉरी 1:13 नहीं 1:3, गलती मेरा। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता शुद्ध हूँ। विवेक, प्योर कॉन्शियंस, प्योर कॉन्शियंस। प्योर कॉन्शियंस। देखिए, इस बात में मैं एक बात बताना चाहता हूं।
प्योर कॉन्शियंस, हमारा विवेक शुद्ध रहना। मैं कई जगह में बताया, शायद आप लोगों के बीच में भी बताया होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूं। हम जब पहले, मैं नौजवान छोटे लड़के के उम्र में, स्कूल में जाने का उम्र में था, हम लोग करिकुटी केरला में था, उधर में बिजली नहीं था, तो हमको लैंटर्न होते थे। लैंटर्न आप समझते हैं, जो तेल में जलने वाला, उधर में बिजली नहीं था। मेरा पिता का, हमको 2-3 लैंटर्न होता था। मेरा पिता, मुझे दिया हुआ ड्यूटी था हर दिन लैंटर्न अच्छी तरह चमका के रखना। कैसा है? लैंटर्न को निकालना है, उसको धोना है, धोने के बाद एक सफेद कपड़ा से उसको रगड़ने से उसको चमक आ जाता। चमक आने से वो अच्छा रोशनी, आप लोग, मुझे अच्छी तरह आता है, आपको कितने लोगों को आता है मालूम नहीं, मुझे मेरा पिताजी सिखाया। पहले उसको साबुन से धोना, साबुन से धोने से उसका दाग पूरा निकालना, फिर उसको सुखाना, सुखाने के बाद कपड़े से क्या करना? रगड़ना। रगड़ने से क्या होता है? चमकता है। फिर आप देखो रोशनी कैसा होता है। ऐसा तो मेरा पापा को जो बिजनेस के लिए 3-4 दिन के लिए कहीं गया था, तो मैंने देखूंगी रोज ये काम करते करते मैं थक जाता था। तो मैं क्या किया, जब से जिस दिन पापा गया, मैं जलाते रखते थे लेकिन उसको साफ नहीं करते थे। मम्मी 2-3 बार दे, देखो बेटा बत्ती का रोशनी कम है, तुम ठीक तरह से नहीं करता। ठीक है मम्मी। तो मम्मी को हम कैसा भी क्या कर सकता है। तो चौथा दिन शाम को पापा आने का है, तो पापा आने का तो मुझे मालूम है, नहीं तो पापा का डंडा मिलेगा मुझे। तो मैं लेकर उसको धोना शुरू कर दिया। धोने से 3 दिन 4 दिन धोते धोते उसमें बहुत क्या आ गया है, कालापन आ गया। तो इसलिए मैं ऐसा रगड़ते साबुन लगा के ऐसा करते करते मेरे हाथ से गिरकर नीचे गिर गया, टूट गया, शीशा टूट गया। अभी हमारे उधर से शीशा खरीदना तो रात के समय में बहुत दूर तो जा नहीं सकता, अभी क्या करूं। मैं जला के रख दिया और शीशा है ही नहीं। तो पापा आया, तो मैं डर के मारे, मेरा पापा अच्छी तरह मुझे मारता था। ये चुरवड़ी बोलता है, चुरवड़ी का मतलब एक पतला है हाँ, बेल का, वो लेकर मारने से कैसा ऐसा लग जाता, ऐसा अच्छी तरह निशान भी होता था, अच्छी तरह मारता था। ये निशान जब तक नहीं आएगा छोड़ेगा नहीं, ये नहीं बस। हाँ, तो मैं ऐसा डर के बत्ती उधर था, फिर पूछा मम्मी जाकर बोल दिया। मैंने बोला मम्मी आपको पापा को बोलो शीशा टूट गया। मम्मी आकर बोल दिया टूट गया। तो उनको पापा ने बोला बुलाओ उनको। मुझे बुलाया, मैं डरते जाकर खड़ा हो गया। कैसा टूट गया? मेरे हाथ से नीचे गिर के टूट गया। एकदम मेरा पापा पूछता क्या रोज तुम साफ करते थे? क्या पूछते थे? पकड़ा गया। रोज तुम साफ करते थे? रोज करने तो ऐसा करने का जरूरत नहीं होता। दिया 3-4 अच्छी तरह से, इधर में नहीं पाव में, इधर में लंबा पाव में 3-4 अच्छी तरह से दिया। हमेशा याद रखना रोज। और उसके साथ उन्होंने बोला तुम्हारे अंदर में एक गलती है तो वो भी रोज साफ कर दें। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, आज का तो कल करेंगे, कल का तो परसों करेंगे, फिर कितना गलती आता वो याद ही नहीं रहता। अगर रोज साफ, एक ग्लास के ऊपर रोज साफ करके छोटा सा दाग लगे तो क्या होगा? दिखा है आज का नहीं क्या, कल का नहीं, परसों का नहीं कि तो फिर बाद में क्या है, कोई बेदारी सब आना है, फिर पूरा फिर कितना रगड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं होना। रोज अपने मन के अंदर कोई भी बात हो उसको क्लियर करे तो शुद्ध विवेक, नहीं तो नहीं होगा। फिर बाद में आप कितना गलत, झूठ बोलने से भी आपको झूठ बोला करके याद नहीं होगा। पहले ही एक ही झूठ साफ है तो एक झूठ बोला तो
आपका मन में खाना खाने समय में भी वो झूठ सामने रहेगा है? और बार बार झूठ सामने रहेगा। और समझ आप आपने दिल में फैसला किया मैं एक लड़के को नहीं देखूंगा या लड़की को नहीं देखूंगा, अचानक आपने देख लिया तो वो किधर रहेगा? आपके सामने रहेगा। हाँ मैंने देख लिया, मैं गलती कर दिया, मैं देख लिया। तो उसको साफ करेगा तो क्या करेगा? नहीं तो उसको साफ नहीं किया, दूसरे दिन देखेगा, तीसरे दिन पाप में गिर पड़ेगा। तो प्रभु ने हमको दिया हुआ विवेक को हमेशा क्या करे? शुद्ध रखे। ऐसा ही लोग क्या होंगे? आमत में जाएंगे। देखिए हमको स्वर्ग, आप ये नहीं सोचे, मैंने पहले से आपको बताते आ रहा हूं, परमेश्वर का ये प्रोग्राम नहीं है शैतान से बचाकर स्वर्ग में रखें। कभी कभी बहुत लोग सोचते हैं परमेश्वर शैतान सबको नरक में ले जाना चाहता है, परमेश्वर सबको स्वर्ग में ले जाना। देखो परमेश्वर शैतान के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। सुना, परमेश्वर शैतान के बीच में कोई, उन्होंने उसको बनाया हमको सिद्ध करने के लिए, हमको शुद्ध करने के लिए, हमको पवित्र करने के लिए, हमको पवित्र रखने के लिए, हमारे अंदर का गंदगी निकालने के लिए। इसलिए वो शैतान लड़ने आ रहा है। तो हम रोज क्या रहे? अपने आप को सिद्ध बना के रखे। तीतोस 1:15, इसके साथ तीतोस 1:15। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, परंतु अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। हाँ, बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। तीतोस 1:15 पढ़ा है ना? पूरा थोड़ा पढ़ो। शुद्ध लोगों के लिए सब कुछ शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। हाँ, मैं इसका बहुत सामना कर रहा हूं, करता रहता हूं, कर रहा, अभी भी कर रहा हूं। लोग कभी आपको कौन सा नजर से देखता है? उनके मन के नजर से देखता है। कौन सा? उनका मन कैसा कपटी है, वो कपटी से आपको देकर आपका एक्शन को ऐसा, आप उनका कपटी मन से देकर कपटी मन से क्या करेगा? बहुत बार मैंने सोचा प्रभु ये क्यों ऐसा होता है? मैं जो सोचता है देखते तो उसका बिल्कुल उल्टा। कभी कभी फिर ये वचन मुझे अच्छी तरह, तीतोस 1:15, उनके मन में कुछ है। अभी येलो ग्लास रखा तो देखने वाला सब कैसा लेगा? पीला ही लगेगा। ग्रीन रखा तो ग्रीन रखा। ऐसा है लोग अपने मन में कुछ रखकर वो चश्मा से लेकर वही बात से क्या करेगा? आपको देखेगा। ये पाप है। दोबारा वचन पढ़ो। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध है, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध है, परंतु अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं। हाँ, और उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। हाँ, बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। तो प्रभु ने फिर मुझे बोल दिया तुम इनको खुश नहीं कर सकता, अपने आप को शुद्ध होने तो अपना मार्ग में चलते रहो। और रोता है, पीता है, छाती पीटता है, बुड़बुड़ाता है, कोई चिंता मत करो, आगे जाओ। समझ में आया? शुद्ध लोगों को क्या है? सब शुद्ध है। जो शुद्ध नहीं है उनका मन में कितने 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 पति पत्नी के बीच में भी ऐसा हो सकता है। कुछ पत्नी ऐसा हो सकता है हर बात शक से देता है, कुछ पति ऐसा होता था हर बात पत्नी को शक से देता है। उनको आप सीधा नहीं कर सकते, करते रहे दो, आप आगे बढ़ते रहो। कितना भी आप ट्राई करेगा तो भी वही बात, उनका चश्मा आप बदल नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? अपने आप ही बदल सकते हैं। मैं इस बात में मैं काफी परेशान नहीं हूं। मैंने सोचा प्रभु क्यों इन लोगों का मुंह से ऐसा बात, कभी टीम के लोगों का कुछ मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं, प्रभु ये क्यों मैं इनका मुंह से ऐसा बातें निकलता है? बहुत ही नीच बातें, बहुत ऐसा बातें निकलते समय में मैं प्रभु से बहुत कितना समझाने से फिर मालूम हो गया
ये इनका मन क्या है? लिखो उधर, पढ़ो उधर तीतुस का पत्र में। लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध है, हाँ परंतु अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, हाँ, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। उनका बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। सच्चाई का, पवित्रता का बातें उनको सोच में आएगा ही नहीं। असली बात उनका दिमाग में आएगा ही नहीं, अशुद्ध बातें ही आएगा। मैं कई बार तंग हो गया। कभी मैंने सोचा प्रभु ये सारे टीम को कहीं फेंक दे, लेकिन मैं अकेला करे। प्रभु ने बोला किधर भी जाएगा तो यही हाल होगा। मैंने सोचा सब उठा के फेंक दे सबको, क्योंकि फिर प्रभु ने बोला ये तो दिमाग तो तुम अपना मर्जी से बुड़बुड़ाए चिल्लाए कुछ भी, तो आगे जाओ बस, बुड़बुड़ाए चिल्लाए आगे जाओ। ये वचन आप लोग अच्छी तरह दे। आप लोग ऐसा बातें सामना करते हैं कभी? हैं? नहीं, आप लोगों को हैं? हाँ हाँ हाँ, विवेक, मैं टीम के साथ में मैं सामना कर रहा हूं रोज। आप लोग कलीसिया का कभी कभी होते होंगे, मैं टीम के साथ में रोज सामना कर रहा हूं। फिर मैंने फैसला कर दिया है नहीं, ये इनका बुद्धि शुद्ध नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, बुद्धि शुद्ध नहीं होगा। बेकार मेरा टाइम बर्बाद होगा, मैं आगे बढ़े। तो इससे मुझे कुछ फायदा भी हुआ। मनुष्य का आदत कैसा होता है, मनुष्यों का आदत, उसके साथ थोड़ा खुदी और अपना मतलब भी रहेगा तो बस बॉम्ब की तरह विस्फोट ओढ़ने का हालत में होता है। ऐसा लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा। आपका मन शुद्ध नहीं रहेगा तो स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये शीशे पर बिल्कुल क्लियर रहना, तब भी सियोन में जाएगा। हाँ, अगर किसी को कुछ बात है तो सीधा बोलकर क्लियर कर दे। इसमें बहुत लोग सोचते हैं पाप नहीं है, फिर उन लोग आगे आके पट्टा 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 बड़ा बड़ा पट्टा 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 कर अन्य भाषा बोलेगा। फिर मैं देखता है, फिर मैंने इसे पर उनका विवेक और बुद्धि क्या है, पवित्र आत्मा फिर क्यों उनके अंदर रहता है, ताकि कभी ये क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए। पवित्र आत्मा पवित्र है ठहरा कर क्या करता है, रहता है। तो पवित्र आत्मा रहने के मतलब ये नहीं स्वर्ग में ले जाएगा, नहीं भाई। तुम शुद्ध होने का आपका दिमाग में आने वाला बात को, दिल में फर्क क्या है, प्योर हार्ट प्योर माइंड, बोलो फर्क क्या है? एक ही है। माइंड है आपका प्राण में रहता है, जो सोचने का काम करता है। समझ में आया? आपका प्राण में एक अंग है जो सोच, तो शुद्ध आपका सोच भी शुद्ध होना है। सोच भी शुद्ध होना है। बहुत लोगों का सोच इतना गंदा है। मन शुद्ध होना है, सोच भी क्या होना है, शुद्ध होना है। उल्टा सोचता रहेगा। क्यों? अपना प्राण को पवित्र आत्मा के अधीन में दिया नहीं। इसलिए पौलुस बोलता है, जो हर विचारों को क्या करता है, कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाता है। आपका माइंड में कोई भी, आप लिख सकते हैं 2 कोरिन्थी 10:4-5, उसके साथ लिख सकते हैं 2 कोरिन्थी 10:4-5।
शुद्ध मन, शुद्ध दिल, दोनों दो है। शुद्ध विवेक किस में आता है? आत्मा में। शुद्ध मन किस में आता है? आपका प्राण में, इन सोल। आपका विचार भी क्या होना है? शुद्ध होना है। सोच, आपका विचार में शैतान, बहुत लोगों का विचार में शैतान अपना अड्डा बना के रखा हुआ है, विचारों में, फिर परेशान हो जाता है। आपका मन शुद्ध रहना, पवित्र आत्मा का आग से बने रहना, इसके लिए व्यक्तिगत एक एक अपने आप में मेहनत करने से ही होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा। आप शराब नहीं पिया कोई बात नहीं, आप चोरी नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन आपका मन किसके कंट्रोल में? शुद्ध मन। और तो ये किसके बारे में सीख रहा है? जो यीशु मसीह आते समय जाने वालों के बारे में। यह है योग्यता, यीशु मसीह आने से जाने वालों के बारे में योग्यता। एक तो दिल में बात किसी के लिए रख लिया, हाँ, तो जब मालूम हो जाकर शुद्ध हो गए, हाँ, तो जो दूसरा जो विचार, जो विचार आता है, एकदम विचार को, कोई भाई या कोई बहन किसी के बारे में कोई विचार आ गया तो बोलना, मैं अभी शुद्ध, मैं समय में तो उनके सीधा पूछूंगा, तुम मुझे अभी कुछ भी बोलने का जरूरत नहीं। अपना मन को क्या बोलना है? मन को क्या बोलना है? तुम मुझे कोई परेशान करने का, अगर किसी के बारे में अभी मुझे आपके बारे में कुछ विचार आ गया, गलत विचार आ गया, तो मैं सोचने नहीं देना। ए मन, मैं जाकर रेशपाल से पूछूंगा, चुप हो जा। वो चुप हो जाए, नहीं तो रेशपाल ऐसा बोला था, उस दिन ऐसा बोला था, इधर ऐसा बोला था, उस वक्त ऐसा करता था, सारे आपके खिलाफ पूरा जाली बनाकर रख देगा। फिर आप कोई पूछेगा तो मेरा मन में उसके अनुसार का मैं क्या करूंगा? फासला लो, इनका मन पहले ही ऐसा है। एकदम उसको पकड़कर ये परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञाकारी बनाना। तो मैं, मेरे मन में अभी मैं सोचता हूँ, अभी रेशपाल मेरे खिलाफ सोचे तो मैं सोचना, अच्छा मन तुमको मालूम है उनके लिए जागने का काम मेरा है, मैं उनका आत्मा के लिए जागूंगा, उनको उस विचार से मैं बचाऊंगा। ऐसा बोलते वक्त मेरे अंदर का उल्टा विचार क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। नहीं, हो रेशपाल ऐसा किया, वो बैठ कर सोचना, तो उस वक्त ऐसा बोला था, इस वक्त ऐसा बोला था, इस वक्त ऐसा, देखो रेशपाल तुमको देखते तो ऐसा किया था, या तुमको देखते हुए देखने के बाद ही सिर नीचे कर दिया था। अंदर कुछ है, सामुएल बना देगा, बनाएगा नहीं बनाएगा? हाँ, पक्का लेके आएगा। हाँ, पक्का लेके आएगा। तो उस वक्त बोलना, हाँ मुझे मालूम है तुम्हारा दवा है, मेरा दास ऐसा सोचते तो उनको बचाने का काम मेरा है, उनके लिए माफी मांगना मेरा काम है, इसलिए निकल जाओ। वो बात ही निकल जाएगा। नहीं तो उसको सोचता अच्छा ठीक है, वो सोचते फिर बाद में रेशपाल में आया तो आप उधर किसी का देख रहा था, आप देखा, मुझे देखने से भी उस तरफ मुड़ कर दिया। इनके अंदर घमंड कितना बढ़ गया अभी। वो बाद में कैसा बनेगा मेरे अंदर, रेशपाल को मेरे बारे में बहुत, रेशपाल को अपने अंदर बहुत घमंड है। ये है बोला, तुम्हारा विरोधी शैतान चारों तरफ क्या करता है? घूमता रहता, ताकि तुम्हारा दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ डाल दे, तुम्हारा आइनक बदल दे। डाल दिया, डाल कर बाद में उनको मालूम है ये तो उधर रहकर वो फटेगा। ये दिमाग के ऊपर का, बहुत लोग इसका गुलाम है, इसमें से छुटकारा नहीं पाता। मुझे प्रभु की कृपा से ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। कितने साल हो गए, बिल्कुल नहीं, इतना भी नहीं। इसीलिए किसी को प्यार करने के लिए मुझे कोई समस्या नहीं होता। मैंने बहुत माइंड
माइंड के ऊपर शैतान का अटैक, वो विषय मैं गहराई से सीखा। मन के अंदर में शैतान कैसा, अरे अभी नहीं 10-20 साल पहले की बात है, मन के अंदर शैतान कैसा हमला करता है। वो क्लास अभी एक लेने के लिए टाइम मिलेगा तो लूंगा, तब वो पुराना बात है, कैसा दिमाग के अंदर शैतान हमला करता है। हाँ है, हाँ इसलिए मैंने आपको आत्मा प्राण दोनों पढ़ाया। आत्मा में है विवेक, प्राण में है मन, जिसमें सोचने का शक्ति होती है। आत्मा में विवेक, प्राण में मन। आत्मा प्राण भी पढ़ाया ना आप लोगों को। हाँ, वही मन दिमाग एक ही है, विचार करने का शक्ति। हाँ, विचार करने का शक्ति। हाँ, विचार करने का शक्ति, निर्णय लेने का शक्ति, अलग अलग पढ़ाया था। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इसके नेक्स्ट प्योर माइंड। पद संहिता 24 का 3-4 पढ़िएगा। पद संहिता 24 का 3-4, Psalm 24:3 and 4। Psalm 24:3 and 4। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? हाँ, जिसका काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, हाँ, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, न कपट से शब्द खाई। हाँ, दोबारा पढ़ो। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिस हृदय शुद्ध है। हाँ, और जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। व्यर्थ, अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। ये सब आपको हल्का हल्का लगेगा, लेकिन गहराई में इस वचन के सामने बैठकर देखो आप इसमें कितना दोषी है। 10 लिव एंड वॉक इन स्पिरिट। 10 लिव एंड वॉक इन स्पिरिट। आत्मा में जीवित रहे और आत्मा में चले। उसके लिए गैलेशियन 5:19 से 21 शरीर का काम आपको मालूम है। बी गलेशी 5:16। सी गलेशी 5:25। पांच का 19 से 21 तक आपको अच्छी तरह मालूम है। 5:16 एक बार पढ़िएगा। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हाँ, और 25 भी पढ़ो। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हाँ, आत्मा के अनुसार जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। ये वचन आपको मालूम है, मैंने बहुत बार आपको ये सिखाया। पवित्र आत्मा का नदी का अनुभव लेकर कोई बात आप विश्वासी को सिखाए। मैंने बहुत बार आत्मा में चलना, आत्मा में रहना बहुत बार सिखाया। 11 वॉक इन द लाइट। वॉक इन द लाइट। पहला यूहन्ना 1:6-7।
वो सिर्फ पढ़े पहले उन्हें एक अच्छे साथ। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं हाँ। और सत्य पर नहीं चलते। हाँ। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, तो हमेशा हम किस में चलना है? रोशनी में चलना है। तो 11 बात आपको बताया। क्वालिफिकेशन 11 बात। बी इन क्राइस्ट, बी क्राइस्ट, बी ब्लेस्ड बाय क्राइस्ट, बी गुड, बी वर्थी, बी इन द चर्च, देन बी प्योर, live and walk in spirit, walk in the light. Pure mind, pure mind. उसका छोटा वचन भी दिया है बहुत। ये सब सोचने से हल्का सा, बहुत कठिन नहीं ऐसा सोचते हैं, लेकिन जिन्होंने इन बातों को डील किया उनको मालूम है ये कितना कठिन है। लूसीफर को भगाना, जम्मू का अधिपति को भगाना आसान। ट्रिबुलेशन के पहले जो मसीह के लोग हैं वो उठा लिया गया, नरसिंगा जब फूंका उठा लिया गया। उसके बाद हम एक बहुत बड़ा भीड़ को देख रहा है जो यीशु मसीह के खजूर के डालियां लेके, उन लोग अन्य जाति से यीशु मसीह के नाम से, लेकिन कलीसिया का नाम नहीं, यीशु के लहू के द्वारा मसीह आया था, हमने उनको स्वीकार नहीं किया। उन लोग विरोधी मसीह के हालत को देखकर उसके बीच में से निकला है। वो एक ग्रुप है। उसके अलावा 1,44,000 जो शहीद हो गए। ये 2 ग्रुप अपने अपने बारी में जो मरता है ऊपर पहुंचते जाएगा, मरते ही ऊपर पहुंचता जाएगा। परदोष में नहीं, उधर में जो संत लोगों का ग्रुप है 1,44,000 ग्रुप, और उसके अलावा जो पुराना नियम के संत लोग जो जी उठा है। यीशु बादलों पर आते समय में कौन कौन जी उठेंगे? मसीह लोग जो दुल्हन जी उठेंगे, उसके अलावा पुराना संत लोग सब क्या होंगे? जी उठेंगे। लोग सब उधर पहुंच गए, उधर जाकर उनके ग्रुप में शामिल होंगे, क्योंकि शादी के भोज में या यीशु मसीह का दुल्हन दुल्हा के साथ में इकट्ठा होते समय ये सब उधर होगा। ठीक है ना? शादी वो सब दिल में, मैं बोलता हृदय हार्ट, मन है सोचने वाला। एक है शुद्ध दिल में किसी के बारे में कुछ बात आपके मन में बैठ गया, पैसा का लालच बैठ गया, या किसी के लिए नफरत बैठ गया, या शरीर के काम के लिए इच्छा मन में बैठ गया, वो दिल में बैठता। दूसरा, मन में विचार आता, मैं ऐसा करूंगा, या उन्होंने ऐसा बोल दिया। एक विचार करना, दूसरा दिल में बैठे हुए बात। एक है दिल में बैठा है, वो दिल में बैठने नहीं देना, तब वो दिल क्या हो जाता है? शुद्ध दिल हो जाता है। मन विचार करता है, मन में बैठता नहीं। मन सोचने का, थिंकिंग, मन के अंदर सोचने का शक्ति है, इसलिए हर विचार आता है, विचारों को कहते तो दोनों दो है। दिल में कुछ बैठ जाता है। अभी मेरे मन में आपके बारे में कुछ बात बैठ गया, वो सोचता नहीं है, पहले सोचा हुआ होगा, फिर वो बात क्या हो गया? दिल में बैठ गया। वो ऐसा बैठ गया तो शुद्ध मन, शुद्ध दिल नहीं। शुद्ध दिल में चीज बैठा हुआ है, शुद्ध अशुद्ध दिल में अशुद्ध बात बैठा हुआ, अशुद्ध मन में अशुद्ध बातों का विचार आ रहा। एक विचार आ रहा है, दूसरा चीज बात
बैठा हुआ है, विचार नहीं बल्कि क्या है, बैठा हुआ। उदाहरण के तौर पर आप समझो, मेरे मन में ऐसा एक विचार आता है, भाई हरबंस, ऐसा बुरा नहीं सोचना, मैं बोलने से आप समझने के लिए, हरबंस को पैसा का लालच है, हमेशा इनको पैसा चाहिए। वो बात मेरा मन में क्या हो गया, बैठ गया। ठीक है। दूसरा विचार, हरबंस उस लड़की को देख रहा है, जरूर उनके साथ कोई गंदा काम करने के लिए सोच रहा है। वो मैं क्या कर रहा हूं, सोच रहा, विचार आया, एक मेरे मन में आपके अंदर आया, ये हरबंस लालची है। वो बात मेरा दिल में क्या हो गया, बैठ गया। वो शुद्ध दिल नहीं है। मैंने ऐसा बात आ गया तो आपके पास आकर पूछना, भाई मेरे मन में मेरे हृदय में ऐसा एक विचार बैठा हुआ है, हरबंस लालची है, इसका बात को मैं साफ करना चाहता हूं। मैं आपको बोलकर उसको क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। मैं उसको साफ नहीं करता, अंदर ही रखते रहता है, तो फिर वो शुद्ध हृदय नहीं है। तो आप कोई काम करते इधर देखते तो हरबंस ऐसा देख रहे, लड़कियों को देख रहा है, ऐसा तो मेरा मन में विचार, वो विचार भी मेरे मन में नहीं रहना। दोनों बात मालूम हो गया, शुद्ध दिल शुद्ध मन, दोनों, दिल भी शुद्ध होना है, मन भी शुद्ध होना, यह बहुत जरूरी है। नहीं तो आप दूसरों के बारे में आप जो सोचते हैं वो सही नहीं होगा। आपका मन शुद्ध नहीं है, आपका दिल शुद्ध नहीं है, तो जैसा मैं दिन में बताया उसी मुताबिक आप क्या करता रहेगा, दिल मन। आज वचन बताया, कौन सा वचन है, याद हो, पढ़ो। तीतुस का 1:15 पढ़ो। तीतुस का 1:15। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, परंतु अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। उनका बुद्धि और विवेक अशुद्ध है। शुद्ध लोग सीधा रहते हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं था, कोई शक नहीं रहता, कोई शक नहीं रहता। क्या है, भाई बहन खड़ा होकर बात करे, उनको कोई शक नहीं रहता, या कोई पैसा दे रहा है, कोई शक नहीं रहता। लेकिन जिसका मन और विवेक, दोबारा पढ़ो। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं। शुद्ध लोगों के लिए जिसका मन शुद्ध है, दिल शुद्ध है, सब क्या है, क्या है, शुद्ध है। सब लोग बोलो, सब पीछे पीछे बोलो, पढ़ो, सब पीछे पीछे बोलो। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। अविश्वासी का मतलब लिखा हुआ है, उद्धार नहीं पाए हुए लोगों के बारे में नहीं है, जो प्रभु में विश्वास रखते हुए आगे नहीं बढ़ रहा। आप लोग सोचे होंगे उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया तो आपका मन शुद्ध हो गया। नहीं भाई, ये लड़ाई रोज चलता रहता है। अविश्वासी का मतलब कलीसिया में आने के बाद प्रचार करने वाला भी अविश्वासी हो सकता है, नबूवत करने वाला भी अविश्वासी हो सकता है, सिखाने वाला भी अविश्वासी। अविश्वासी का मतलब जो बातें विश्वास करने का है वो विश्वास नहीं करता, उसको क्या बोलता है, अविश्वासी। ये अविश्वासी बोलने के मतलब आप सोचेंगे हमारा नहीं। देखिए, आप एक एक को अपने आप को देखो, आपका मन, दोबारा पढ़ो वचन, क्योंकि मैं इस वचन के ऊपर 10-15-20 साल पहले बहुत गहराई से मनन किया और अपना मन को ठीक किया। पढ़ो, अभी का बात मैं नहीं बोल रहा हूं, बहुत पुरानी बात।
हाँ, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब शुद्ध है, उनको कोई शक नहीं आता। कोई बहन कोई भाई से बात कर रहा है, कोई पैसा, उनको ठीक है, उनको कोई जरूरत होगा, वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है। लेकिन अशुद्ध है, हाँ जरूर इनके, क्योंकि आपका विवेक के अनुसार आप नापेगा। कैसा होता है, मैंने बहुत बार ये प्रैक्टिकल सुनने के लिए भी मुझे मिला अनुभव। मैंने जो पहले देखा है, पहले मुझे उसका प्रैक्टिकल नहीं मिल रहा था, अभी प्रैक्टिकल मिलता है। पहले क्या नहीं होता था, ऐसा ठीक है ऐसा होगा, लेकिन अभी मुझे प्रैक्टिकल मिले। तो इसलिए 18 साल या 18-20 साल पहले जो सोचा हुआ बात देखो अभी ऐसा बोल रहा है। टीम के लोग भी कुछ बोलता है, सेवक लोग भी कुछ बोलता है, कलीसिया का लोग भी कुछ बोलते। तो मेरा मन में उसका बात में कुछ भी बात नहीं। तो ये क्यों? तो फिर मुझे जो पहले जो मैंने जिस बात के लिए लड़ाई लड़कर अपना मन को शुद्ध किया, तो प्रभु ने मुझे बोला ये तो वो गड्ढे में पड़ा हुआ है, अभी तक उनका विवेक को और विचार को क्या नहीं किया है, शुद्ध नहीं किया, और उसके लिए कोशिश नहीं कर रहा। अपना चश्मा देख करके मैंने पहले थोड़ा परेशान हुआ, तो मैं बोला तो उनको अपने है तो क्या हो जाएगा, ठीक होगा, उनको मन है, तो मुझे कोई सिखाने के कारण नहीं। लेकिन ये तीतुस पहला 15 में लिखा है शुद्ध मन, इसी मुताबिक पहला कोरिन्थी 13 में भी पड़ेगा, प्यार असली प्यार सबको सह लेता है, सब विश्वास कर लेते हैं। ये शुद्ध मन नहीं है, अविश्वास। अब कितना भी सच्चाई बोलेगा तो भी उनका मन के अंदर क्या नहीं होगा, ओ ये कोई कुछ लोग बोलते थे घुमा फिरा कर बोलता। मैंने ये बातें ये अभी ये पिछले 3-4 साल से अंदर सीख रहा है, घुमा फिरा कर। मैंने घुमा फिरा कर बोलने के बाद मैं कभी मेरे दिमाग में आता नहीं ऐसा भी होता है घुमा फिरा कर बोलना, क्योंकि मैं समझते थे सीधा। मसीह के लोग क्या होता है, बात सच सीधा, एक बात बोल दिया वो ही रहे। घुमा फिरा कर बोलना, वो बात के सोचे तो वो भी मालूम हो गया वो भी झूठ है। मुझे सच्चाई बताने में कोई डर नहीं, गर्दन जाना पड़े तो भी मैं क्या करूंगा, सच्चाई बोलूंगा। गर्दन जाना पड़े, गर्दन देना पड़े, सच्चाई के लिए कितना की कीमत देना पड़े, मुझे कोई, फिर मैं सच्चाई बोलने के लिए मुझे हिम्मत नहीं है, तो फिर कैसा मैं प्रभु का सेवक हो सकता है? सच्चाई बोलने के लिए चाहे गर्दन देना भी पड़े। मैं फौज में रहते वक्त कुछ रिपोर्ट लिखना पड़ता था, तो वो रिपोर्ट लिखते समय में सच्चाई लिखने के जगह सच्चाई लिखे तो क्या होता था, वो गड़बड़। देन उसके लिए मैं क्या लिखता था, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू राइट द रिपोर्ट ऑन दिस सब्जेक्ट। मैं इस रिपोर्ट के लिए, इसके लिए रिपोर्ट देने के लिए मैं क्वालिफाइड नहीं हूं। क्वालिफाइड मतलब फिर मैं उसके नीचे साइन कर देता हूं। तो मैं लिखेगा तो पूरा बात लिखेगा, तो फिर इसको तो मैं क्यों क्वालिफाइड नहीं है करके लिखता है। मुझे इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन बातों के बारे में नहीं है। मैं अभी पीजी वर्गीस जब पठानकोट में रहता, उन्होंने 14 लाख रुपया का एक रिपोर्ट अंग्रेजों को भेजा था। अंग्रेज पूरा रिपोर्ट 10-12 पेज मुझे भेजा। पीजी वर्गीस जो अभी दिल्ली में रहता, वो हमारा गाड़ी में ही बैठ को उधार पाया था, तो हमसे मैंने उनको अलग कर दिया कटरा से, फिर पठानकोट में जाकर बढ़ा था 15-14 लाख रुपया का पैसा। तो 1 महीना मेरे पास वो रिपोर्ट पड़ा रहता। उन लोग अमेरिका में बहुत लोग मुझे जानते हैं, उन लोग मेरे नाम पर भेजा रिपोर्ट पूरा, इन्होंने फॉर्म भर के क्या क्या लिखा, इतना मोटा पत्र। तो दूसरे बार उन्होंने चिट्ठी के जल्दी रिपोर्ट भेज दीजिएगा, क्योंकि इधर से पीजी वर्गीस को मालूम नहीं, उन लोग मेरे द्वारा वेरीफाई कर रहा है। तो 1 महीने के बाद मैंने लिखा, मैंने सोचा ये सब गलत है करके लिखूंगा तो उनको बेचारे, उनको जो मिलना है वो नहीं मिलेगा। और दूसरा ये इनका सिस्टम भी सही नहीं, लोग किससे प्रार्थना कर मालूम करना है, परमेश्वर से मालूम करना है। तो मैंने लिखा, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू राइट द रिपोर्ट। मैं इनके लिए रिपोर्ट करने वाला सही आदमी नहीं है, भेज दिया बस। तो हमको सच्चाई बोलने के लिए कोई डर कभी नहीं होना। तो शुद्ध मन, शुद्ध विवेक रहेगा तो झगड़ा नहीं होगा, है?
प्रेम बढ़ता रहेगा, फिर कोई सफाई पेश करने का जरूरत नहीं। ये एक पौलुस के जीवन में हम देखें तो पौलुस हमेशा वही करता रहा। मैं मेरे जीवन में हमेशा एक विवेक को शुद्ध के मन को क्या करें, शुद्ध के। कुछ लोग टेढ़ा अपना मन पीला काला बना करके आकर देखते हुए तो उनका मर्जी के अनुसार नहीं मिला तो उन लोग अपना पीला बनाने के लिए क्या क्या करता है। तो मैं सोचता ठीक है, मुझे इससे सिर फाड़ने से भी कोई फायदा नहीं है। इनका लिखा विवेक और मन क्या नहीं है, शुद्ध नहीं है। कितना भी आप बोले, इसलिए टाइम बर्बाद मत करो, अपना काम करता रहो। मैं क्या करता समझ लो, मेरा सवाल, कुत्ती भौंकती रहेगा, हाथी चलते रहेगा, बस। कुत्ती भौंकती रहेगा, आप ही मैं कहना ठीक है, तुम भौंकती रहो, मैं चलता रहूं। मैं ये प्रिंसिपल का है, ऐसा ही है ना। आपने देखा होगा है? कुत्ता इतना भौंकता नहीं है, कुत्ती भौंकता है, मैं देखा। आप देखो, मैं बहनों के लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मैं बोलता हूं कुत्ती, आप देखो। मैंने बहुत बार हाथी के ऊपर सफर किया है, तो इतना दौड़ते, अभी कभी कभी मोटरसाइकिल के पीछे भी भौंकते हैं, स्कूटर के पीछे भी भौंकते हैं। तो हम क्या, ओ तो तुम भौंकती रहो, मैं क्या कर दूं, चलता रहूंगा। मैंने जो चाहे कितना भी आसमान गिर जाए, मैं जो प्रभु में जो फासला किया वही चलेगा। उसमें से दाहिने बाएं बाल मान आज तक हटा नहीं, प्रभु की कृपा से। मुझे उम्मीद है जब तक मेरे शरीर में होश रहेगा वही चलेगा, जो बोला वही होगा। तो कुछ लोग बोलते हैं कानून अब बदल जाता है। अभी एक सख्त कानून लाया, थोड़ी देर के बाद क्या करता है, कानून बदल जाता है। ये देख करके कुछ लोग क्या होते हैं, ओ अभी तो सख्त है, गर्म है, थोड़ी देर के बाद क्या है, ठंडा हो जाएगा। भाई वो आप लोगों को डिसिप्लिन में लाने के लिए होता है, वो पक्का कोई नियम नहीं है, डिसिप्लिन में लाने के लिए। अभी समझ लो पानी का डिसिप्लिन है, लापरवाही है, बोलेगा सब जाकर पानी किधर से लेके आना, दूर से लेके आना। थोड़ी देर के बाद एकदम थोड़ा ठीक है, सब सीख लिया, मैं बोले कानून को क्या कर देगा, एकदम कहानी। अभी बोलेगा सुबह ब्रेकफास्ट नहीं होगा, तो उसका क्यों ब्रेकफास्ट बंद कर दिया, वो उसका उद्देश्य पूरा हुआ, तो मैं बोलूंगा चलो भाई अच्छा ब्रेकफास्ट खाओ। तो ये बात सोच कर, ओ तो इनका कानून कोई पक्का नहीं, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, है दिमाग गर्म है, बुड्ढा का दिमाग अभी गर्म है, अभी थोड़ा सा ठीक है भाई, थोड़ा ठंडा होने तक ठीक है। ये तो आपको डिसिप्लिन सिखाने, वो मेरा डिसीजन नहीं है, वो मेरा किसी बात का फैसला नहीं है। मैं डिसीजन जो लेता, देखना चाहे आसमान गिर जाए, चाहे कुछ भी हो, उसमें कोई नहीं होता है। डिसिप्लिन किसी एक बात के लिए, कोई एक बात के लिए पक्का मन बना दिया प्रभु कैसे ये ऐसा होगा, तो उसको बदलने का सवाल ही नहीं होता। आपका ट्रेनिंग के बारे में अभी खाना मत गो, अभी सिस्टर साहब 10 लोग एक ही कमरे में सोएंगे, बाद में थोड़ी देर के बाद उसका उद्देश्य पूरा हो गया तो बोलेगा अभी 4 लोग एक कमरे में सो जाओ। वो कोई फासला वाला बात नहीं है। ट्रेनिंग में आपका स्वभाव ये देख करके आप लोग सोचो इसका दिमाग अभी गर्म है, अभी ऐसा कानून दे दिया, बाद में आप थोड़ा सोच कर देखो सेवकाई के बारे में, कितना आरएसएस वाले, शिवसेना आए, कुछ भी आए, जो प्रोग्राम जैसा होना वैसा होते आया, वैसा होते आया, बाल मानित प्रभु की कृपा से दाहिने बाएं हटाने। ट्रेनिंग के बारे में बोले कि आज ब्रेकफास्ट नहीं होगा, आज या नहीं तो आज दोपहर ये नहीं होगा, आज इन लोग ऐसा रहेंगे। वो आपको जो ट्रेनिंग में है या आप जो रहता है, आपका डिसिप्लिन के लिए, आपका आदत को बनाने के लिए करते हैं। तो ये बात सब होना है आपको, ये पक्का फैसला नहीं है। तो हमारा मन क्या होना, फिर पत्नी चिल्लाए, पति चिल्लाए, बेटा चिल्लाए, बेटी चिल्लाए, कोई फर्क नहीं होता। फासला किया ठीक है। अभी उधमपुर से मकान खाली करना, प्रभु ने बोला खाली करना है, तो मेरा पत्नी तैयार नहीं हुआ। इधर से रेमन का पापा मम्मी को मैं उधमपुर में ले गए, बोला तुम लोग उसी कमरे में क्या करेंगे, खाना खाएंगे, उसी किचन में खाना बनाएंगे, ताकि मेरा पत्नी के लिए वो जगह नरक बन जाए।
तो प्रभु के समय के प्रभु ने एक टारगेट दे दिया, उसका 2 दिन पहले निकाल दिया उधर से प्रभु। तो एक चाहे उसके लिए एक डिसीजन लिया, उसके लिए चाहे कितना भी दांत पीसे, कितना भी चिल्लाएं, कितना भी रोए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शुद्ध मन और शुद्ध विवेक, और आप लोग ऐसा विश्वासियों के सामने आप अपना टाइम करते हुए रोता पीता रहेगा तो भी भाई वो आप रोएगा पिएगा तो हाँ ये पक्का है, ये मैं जो सोचा ये आपसे उनको सोचने दो, मैं मेरा काम करूंगा। ऐसे लोग खुद भोंकते रहे, हाथी चलते रहे, आपने जो चलते रहे भोंकते रहे तो फोंक फोंक के थक जाने दो, फिर अपने आप में शांति में आ जाएगा। ऐसा आप लोग अपना मन को क्या बनाना है? दृढ़ बनाना, मन को दृढ़ बनाना। Satan make your thought area his stronghold. आपका बुद्धि का, आपका विचार का एरिया को शैतान क्या बनाता है? अपना गढ़ बनाता है। सबसे पहले शैतान गढ़ बनाते हैं आपका बुद्धि में। ओ तुमसे ये नहीं हो सका, तुम ये नहीं कर सकेगा, तुम पवित्र नहीं है, तुम्हारे हिम्मत नहीं है, लोग ऐसा बोलेगा, तुम ऐसा करने से ये होगा। ये सारे किधर चलता है? ये बहुत ही स्ट्रांग होल्ड है शैतान। किधर बनाता है? अभी आप एक सेवा करना चाहता है, अभी आप इधर से सेवा करने के लिए कहीं निकलता है तो शैतान आपका दिमाग में बोले तुम क्या करेगा, तुमने ये पाप तो किया है, तुमने ये गलती किया है, तुम उधर क्या करेगा, तुम्हारे पास पैसा कहाँ है वो पूरा करने के लिए, लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलेगा, तुम्हारा पत्नी क्या बोलेगा, उधर में लड़की लोग है, तुम्हारा पत्नी क्या बोलेगा, उधर में लड़के लोग है, तुम्हारा पति क्या बोलेगा। ये सारे बात किधर आता है? आपका दिमाग में। इसको आप मार कर क्या करना? स्टडी करना। ये भारी लड़ाई है। ऐसा होता है नहीं होता? आप बोलो हैं? हाँ, इसको जीतना है। बहुत लोग इसमें हार जाता है। तो कभी कभी शैतान क्या कर सकता है? आपका दिमाग में, अभी समझ लो इधर में भाई सुरजीत एक बात बाइबल क्लास में पूछ लिया तो दोबारा शैतान क्या बोल सकता है? देखो सुरजीत उधर में ऐसा पूछे ना, वो ऐसा अभी भी ऐसा है। वो बात किधर डालने के लिए कोशिश करेगा? दिमाग में डालने के लिए। उस वक्त मैं कहते शैतान शट अप, वो मेरा भाई है, ये वो मेरा शरीर का अंग है, तुम उनके दिमाग में कैसा घुस सकता है? उनको भी बचाने का काम मेरा है। ऐसा सोचते समय वो बात क्या हो जाता है? नहीं, हाँ उस दिन बोला था, ठीक है, वो तो एक दिन सुरजीत को देखा तो सुरजीत मुस्कुरा नहीं रहा है, हाँ पक्का उनके अंदर कुछ है। ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल बताया। तो ऐसा बातों में जय पाना जरूरी है। मैं जय पाते आ रहा हूं पूरा 100%, ये 50% नहीं, 100%। ऐसा कोई तो इसलिए शैतान ज्यादा मेरे दिमाग में लाता नहीं। शैतान को मालूम है लाएगा तो भी उनको उल्टा मिलेगा। तो आप लोगों के दिमाग में, और दूसरा आपको मेरे शैतान को मालूम है एम शामिल के साथ का संगति के साथ आप चलेगा तो वो प्रभु का चुना हुआ प्रेरित है, तुम सिद्ध हो जाएगा। इसलिए शैतान आपका दिमाग में मेरे प्रति बहुत कचरा डालना शुरू करेगा। ओ एम शामिल देखो लड़कियों को लेकर चल रहा है, सिस्टर्स का टीम को लेकर चल रहा है, पत्नी को दिल्ली में रखा है, ऐसा बातें चले। देखो एक तो गंदा आदमी है, देखो उनका बैग उठाने के लिए लड़की लोग ही रह रहा है, और हर बात में ऐसा ही लग रहा, ताकि आपको क्या करें हैं? ताकि आपका इस बार और पिछले बार केरला में जाते समय में, केरला में मेरे बारे में कुछ लोग ऐसा फैला दिया था, एम श्यामल अपना पत्नी को छोड़ दिया,
अभी लड़की लोगों के साथ ही चलते, इसलिए मैंने क्या किया, अभी केरला में अभी जाते हूँ, पिछले बार भी मेरा पत्नी साथ है, मैंने पत्नी को पहले भेज देता जाओ, फिर उसके बाद मैं 2 सिस्टर्स या 1 सिस्टर्स को मेरा बैग उठा, सबके सामने उधर में पैदल चलना है थोड़ी दूर, ताकि मैंने क्या सोचा, सोचने वाला ऐसा ही सोचे ताकि भीड़ कम हो जाए। मैंने पब्लिक में क्या कहते, उधर में भीड़ बहुत होता है, तो मुझे किसको चुनना है, जो मैंने पब्लिक में, बाद में पब्लिक में मेरे ख्याल में पब्लिक एक बार बताया शायद, मैंने सोचा था ठीक है अमणी को बता, अमणी आप आगे जाओ, तो उसके बाद मैं थोड़ी देर पीछे, आज 5 मिनट के बाद पैदल सिस्टर्स को बैग लेकर के जाएंगे, तो ताकि कोई बुरा बोलने के लिए मन है उसको क्या करते जाए, बोले देखो देखो कोई फोटो लेना चाहते तो फोटो ले ले, देखो पत्नी आगे चले गया, देखो एम शामिल किसके साथ चल रहा है, लड़कियों के साथ चल रहा है। क्यों? प्रभु की आत्मा ऐसा मुझे प्रेरणा दी, ऐसा करो ताकि इनका भीड़ क्या हो जाए, इतना ही बुरा होने के बाद, क्योंकि मेरे पास मोती है, ये मोती सबको नहीं देना, जिसको सच्चाई का फूक है उनको देना, वो मोती सबको बांटने का नहीं है। जिन्होंने इन विचारों के ऊपर जय पा सकते हैं, पवित्र आत्मा से पूछ सकते हैं, प्रभु ये एम शामिल के मुंह से ऐसा वचन निकल रहा है, एम शामिल लड़कियों के साथ चल रहा है, ये पवित्र है, ये मैंने बता रहा था, जो मेरे पास में जो मोती है ये सबको देने वाला नहीं है। जो लोग तब बुरा सोचते, बुरा सोचने दो। तो ऐसा वडकंजरी में एक लीडर, प्रेयर लीडर, अच्छा लीडर, उन्होंने 3-4 दिन उन्होंने देख रहा था, मैंने देख रहा था, उन्होंने बाइबल क्लास के लिए मैं आते समय में दूर से देखे, मेरा पत्नी जाने के, पत्नी भी साथ थे, पत्नी भी जाने के बाद थोड़ी देर के बाद ही मैं आ रहा है, तो ऐसा था। फिर उन्होंने दोपहर को, एक दिन दोपहर को आकर मुझे लिखकर पूछा, मुझे आपके साथ थोड़ा बात करना है। एक अच्छा पढ़े लिखे, बड़ा पढ़े लिखे भी, एक करीबन 40-42 साल का उम्र है। तो उन्होंने बोलने लगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करते, पर पवित्र आत्मा सब क्लियर करता है, आप शुद्ध है, लेकिन इधर चलते वक्त देखते वक्त आप लड़कियों के साथ चलते, आपका पत्नी के साथ आप क्यों नहीं चलता? पत्नी है, पत्नी को आगे मेरे सीधा इधर पूछा। मैंने बोला देखो, मैंने पहले बोला देखो वो तो पत्नी उम्र वाला है, आराम से चलने, तो मैं तो ये तो मेरे नौजवान सिस्टर लोग मेरे साथ में चलते तो अच्छा है, ताकि वो पूछा, मेरा पत्नी का भी बैग उठाना थोड़ा मुश्किल है, ऐसे ऐसा। उन्होंने बोला नहीं, इसमें कोई भेद है बताओ, इसमें कोई भेद है बताओ। मैंने बोला ये बहुत भेद बताया। मैंने बोला केरला में बहुत लोग ऐसा मेरे बारे में सोचते, इसलिए ऐसा सोचने वाला मीटिंग में ना आए, क्योंकि मेरे पास जो दिया है आपको मालूम है वो बड़ा, उन्होंने आपके बारे, उन्होंने बोला आप मेरे बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बोला, घुटना में बैठ कर रोते 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 आप मेरा प्रेरित है। क्या बोल रहा है? मैं आज तक किसी को प्रेरित तौर पर, मुझे आप हर बात का करेक्शन करना, मैं आपके जैसा आदमी को नहीं था, इतना रोता, पूरा मैं अपने आप को समर्पण करता। अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, सेवक है, पढ़ा लिखा प्रचारक भी है। तो मैंने बोला, प्रभु बोलते किसी, पौलुस बोलते किसी को टोकर नहीं बनना। अगर टोकर, किसी को टोकर कोई आकर पूछ देगा तो उनको मैं क्या बताता हूं? सही बात बताओ, बात ऐसा है। तो मेरे प्यारो, मैं ये बात प्रभु यीशु मसीह से सीखा और पौलुस से भी सीखा, यीशु मसीह से सीखा और पौलुस से सीखा, यही मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह अपना पाव, स्त्री आकर रोते वक्त उन्होंने यीशु मसीह एकदम क्या कर सकता था? ये देखो तुम क्या कर रहा है पब्लिक में, और रो रही है, आंसू से रो रही है, उनका बाल से क्या कर रहा है? पोंछ रहे, टॉवल भी नहीं रखते प्रभु यीशु ने। और दूसरा जो शमरी औरत आया था, प्रभु को मालूम था दोपहर को ही आएगा, 6 लोगों को सबको भेज दिया, अकेला उनसे बात कर रहा है। तो उनको बोला मेरा खाना भी मिल गया। देखो प्रभु कैसा बोल रहा है, उन लोग खाना लाया, प्रभु उनका खाना नहीं ला रहा, तो उन लोग क्या सोचेंगे, बहन कोई खाना लेके आए होंगे।
तो हमारे पास का मोती है, कचड़ा भरा हुआ दिल में डालने का नहीं है। कितने लोगों को समझ में आया? तैयार किया हुआ दिल में डालने का मोती है ये। तो प्रभु यीशु ने बोला, इसलिए सुबरों के सामने तुम्हारा मोती ना पे, उनका कीमत मालूम नहीं है, तैयार किया हुआ। तो इसलिए आपको किसी सेवक के बारे में या किसी के बारे में, मेरे पास में कुछ लोग कंप्लेन लेके आते हैं, तो मैंने पूछा आपने प्रार्थना क्या कहता? और प्रार्थना करने का क्या जरूरत है, सीधा जो दिखता है वो हम बोल रहा है। मैंने लोगों से पूछा, आप लोग प्रार्थना करके देखा इस बात का? नहीं, प्रार्थना करने का क्या जरूरत है, जो सीधा दिखता है वही बोलता है। भाई तुम्हारा पीले चश्मा से दिखेगा तो कौन सा दिखेगा? पीला ही दिखेगा। प्रार्थना करने का क्या जरूरत है? मेरे बहुत बार ऐसा जवाब मिल गया, जो हम सीधा जो देखता है उसके लिए प्रार्थना करने का क्या जरूरत है? हर बात को क्या करना, कोई हरकत को ये तो प्रार्थना करके आत्मा के द्वारा देखेगा, तो फिर आपको शुद्ध मन, आपका विवेक क्या रहेगा? शुद्ध रहेगा। यीशु आते समय में शुद्ध मन और शुद्ध विवेक वाला ही जाएगा, याद रखे। हमेशा किसी के बारे में भी कुछ बातें तो अपना मन को शुद्ध करके, नहीं तो आपके लिए बहुत काटा होगा। आपका दिल में उदासी आएगा, आपका दिल में निराशा आएगा, आपका दिल में रोना आएगा। शैतान सोचते आपको ऐसा रुलाकर रख दे। मसीह जीवन आत्माओं के लिए रोने का है। शुद्ध मन नहीं रखेगा, शुद्ध वेग नहीं रखेगा, अपने लिए रोना शुरू कर। देखो उन्होंने मेरे से कुछ बात नहीं किया, इन्होंने कुछ बात नहीं किया। कलीसिया का विश्वासी भी ऐसा हो सकता है। आप विश्वासियों को सिखाना है, हर सबको जय मसीह की बोलते हैं, लेकिन एक हफ्ते आपने सबको जय मसीह की नहीं बोला, एक दो को बोला, दो को नहीं बोला, तो विश्वासी का पास्टर को सिर्फ 3 लोगों के ऊपर ही उनका कपड़ा से वो शायद ज्यादा दहक ही देते होंगे, ये सोचेंगे। तो ये बातें विश्वासी को आप लोग क्या करें, सिखाए शुद्ध मन। लेकिन दूसरा है, ये कब अपना पीला चश्मा उतारता नहीं तो आप ही पीला नहीं पहनना भाई। हाँ बोले पीला रख दो भाई, तुम पीला रखते ही रहो, जितना देर तक तुम्हारा पीला चश्मा चाहे रखते रहो, मैं आगे चलता रहो। ऐसा करने से ही आप आगे बढ़ सके। ये क्लियर करके दो। जब अब क्लियर हो गया, आसमान गिरे जाते रहे। क्लियर नहीं हुआ तो आप क्या करो, रुको। और ये सेवक लोग अपना मन के, अभी मैं कहीं कोई प्रोग्राम करना है, कुछ करना है, चाहे कितना भी हो, मन में क्लियर प्रभु कहता, फिर चाहे कितना भी रुकावट आए, ये 1,44,044 भी प्रेयर करे, अरेस्ट का आ जाए, कुछ भी हो जाए, अब आगे जाए। तो इसलिए आपका दुष्ट का शक्ति बाहर आने के जगह पहले किधर है, आपका दिमाग के अंदर विचारों के द्वारा इसको साफ करके रखना। मैं करीबन 20 साल पहले, 20-25 साल पहले इसके लिए लड़कर फिर मुझे बाहर का शक्तियों के साथ का लड़ाई का क्लियर होने लगा। इसलिए अपना दिमाग के ऊपर का, बहुत सेवक लोग इसमें कमजोर है इसमें विचार आते हैं, विचार के अंदर में, तो आप उसके ऊपर क्या करें, हम एक शरीर है, किसी के बारे में बाल मान, अगर आपको उस हटा नहीं से तो उनको बुला अभी सब अमरजीत के बारे में मेरे मन में है, तो अमरजीत प्रार्थना के हट गया नहीं, अमरजीत ऐसे एक विचार है, क्लियर कर दो। उधर में उसको क्या करना, क्लियर करके पूरा बिल्कुल शीशा जैसा साफ रखना। तभी आप शैतान की अड्डों को आराम से तोड़कर जा सकते हैं। वो उन्होंने ऐसा सोच रहे तो आप आगे नहीं सके। कुछ लोग मेरे बारे में बुरे सोचते हैं, मैं तो मेरे बारे में उनके बारे में बुरे नहीं, मैं तो उनको देखकर मुस्कुराता हूँ, तो वो लोग क्या बोलते, ये देख हमको देखकर मुस्कुरा, कोई असर ही नहीं होता इनके ऊपर। मुझे असर क्या होगा, मेरे अंदर में कुछ है ही नहीं, कौन सा असर होगा कोई असर ही नहीं होता। मेरे अंदर में कुछ होगा तो ये ना असर होगा, तो उनके अंदर में कोई जलते होंगे पर, तो अभी क्या करेंगे, अभी खाटेंगे पीटेंगे कुछ करेंगे, तो मेरे मन में कुछ है ही नहीं, मैं क्या करता रहूंगा।
अस्थायी रहूंगा। तो ये शुद्ध मानिए आप खास करके तीतुस की पत्री का वचन आप अच्छी तरह याद रखकर चलते रहे।